एक बहुत अच्छी जादूगरनी थी। वह अपने जादू से लोगों को नए नए उपहार देती रहती थी। उसने कई जादूगर शैतानों को भी मारा था। अब उसका समय पूरा हो चुका था। उसने जादुई तलवार का इस्तेमाल करके अपने आप को ख़त्म कर लिया। वो पत्तों में बिखर गई, हवा में मिल गई। कुछ साल बाद उसने एक महल में जन्म लिया। वह अब बड़ी हो चुकी थी। वह इतनी खूबसूरत थी जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता था। पुनर्जन्म में उसका नाम सोफिया था। उसका बाप पढ़ने के लिए कमरे में बंद करके रखता था। वो बंद कमरे में खुश तो रहती थी, लेकिन महल के बाहर भी घूमना चाहती थी। वह कमरे से जब भी बाहर आती तो उसका बाप उसे फिर से कमरे में पढ़ने के लिए बंद कर देता था, जिससे वो उदास होकर पढ़ने बैठ जाती। वह तरह तरह के प्रयोग करती रहती थी। उसका बाप उसे जो कहता वो चुपचाप मान जाती। वह बहुत आज्ञाकारी थी। वहीं एक लड़का रहता था। उसने सोफिया को कभी देखा नहीं था, लेकिन उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए उसने तलवारबाजी सीखी और महल में राजा से काम मांगने के लिए पहुंच गया। जहां उसने सोफिया को देखा, उसे देखकर वह गिर गया। राजा ने उसकी परीक्षा ली और उसे सोफिया की सुरक्षा में लगा दिया। अब वह हर वक्त सोफिया के साथ ही रहता था। एक बार सोफिया उससे कहने लगी, मैं कभी बाहर नहीं घूमी, मुझे पहाड़ों पर घूमना है। ये कहकर वो नीचे कूद गई। वो लड़का भी उसके साथ कूद गया और वो दोनों गिर गए। ये देखकर सोफिया उस पर गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम किसी काम के नहीं, मैं अकेली ही जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने लगी तो लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन सोफिया ने उसको धक्का दे दिया और कहा, मैं पहाड़ पर जा रही हूँ, ये बात किसी को मत बताना। ये कहकर वो चली गई और पहाड़ पर चढ़ने लगी। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वो ऊपर तक पहुँच गई। वहाँ उसने एक फूल देखा। वह उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी एक भयानक जानवर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने चाकू से उस पर हमला किया, लेकिन उसने एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। सोफिया घायल होकर पड़ी थी। तभी जानवर उस पर दोबारा हमला करने के लिए बढ़ा, जिससे सोफिया पूरी तरह सहम गई। तभी वो लड़का तलवार लेकर वहां आ गया और सभी सैनिकों ने जानवरों को मार भगाया। राजा ने लड़के की तारीफ की तो लड़के ने कहा, यह तो मेरा काम था, आपने मुझे इसी काम के लिए रखा था, सो मैंने किया। तब सोफिया ने भी उसे धन्यवाद दिया और कहा, मुझे वो फूल बहुत पसंद था। रात में जब सोफिया अपने कमरे में सो रही थी, तभी खिड़की पर कुछ आवाज़ हुई और उसकी आंखें खुल गईं। उसने उठकर देखा तो वही लड़का दीवार चढ़कर आया था और हाथ में वही फूल लिए खिड़की पर बैठा था और बोला, ये फूल आपको पसंद था, इसलिए मैं ले आया। और उसने वो फूल सोफिया को दे दिया। अगले दिन से वो सोफिया को तलवारबाजी सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने सोफिया को बहुत अच्छी तलवारबाज बना दिया। फिर एक दिन पहाड़ पर रहने वाले भयानक जानवरों ने महल पर हमला कर दिया। सैनिक भी उनका डटकर सामना कर रहे थे। तभी सोफिया और वो लड़का दोनों वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर जानवरों का राजा वहां आता है और कहता है, तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? वो हमारा फूल था और तुमने उसे पहाड़ पर से चुरा कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। ये कहकर उसने जोरदार हमला किया। दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिरकार वो लड़का जानवर के आगे कमजोर पड़ गया और घायल होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर सोफिया बोली, इसे मारना आसान नहीं, इसे मारने के लिए हम पहाड़ी के फूल का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ने मिलकर फूल को तलवार पर लगाया, जिससे तलवार बहुत शक्तिशाली बन गई और उसमें से तेज रोशनी हुई और सोफिया को पिछले जन्म की शक्ति वापस मिल गई। दोनों ने मिलकर उसी शक्ति का इस्तेमाल करके जानवर पर हमला कर दिया। उस शक्ति के आगे वो जानवर कमजोर पड़ गया और कुछ ना कर सका। बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए आखिरकार उसका अंत हो गया। इसके बाद सोफिया भी उससे प्यार करने लगी और दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी अपने राज्य में सुरक्षा करने लगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।